ये ठेका बंद कराऊंगा क्योंकि इस रोड का नाम है गुरुद्वारा मंदिर मार्ग और ये नाम होने के बावजूद हमारे मेन एंट्रेंस पे शराब का ठेका है। ये बहुत शर्म की बात है। हम यही कहना चाहेंगे यहाँ ठेका खुलना गलत है। पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है और आने जाने वाले बहन माताओं को बहुत दिक्कत हो रही है। जनकपुरी के जीवन पार्क में बना ये गवर्नमेंट का बियर और सरकारी शराब की दुकान थी और इसको अब जो निगम पार्षद हैं यहाँ के मौजूदा प्रवीण कुमार ने बताया कि इस ठेके को यहाँ से हटाने की जो कवायद है पिछले 1.5 साल चल रही थी, लेकिन बावजूद आज ये इसका नोटिस आ गया, इसको सील किया जाएगा। वहीं दूसरी विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो ये बोल रही है कि इसको लेकर के वो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने जनता से वादा किया था कि ये इस ठेके को बंद करवाया जाएगा, लेकिन अब राजनीति है वो गलियारों में वो गर्माहट हो गई है। तो आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की यहाँ पे दिक्कतें हो रही थी। भाई साहब, मैं इस एरिया में नहीं रहता, मैं C1 पे रहता हूँ जनकपुरी के पास, लेकिन शराब का ठेका कहीं भी है रेजिडेंशियल कॉलोनी में वो गलत है। किसी भी कॉलोनी में हो, चाहे उत्तम नगर है, चाहे जनकपुरी है, चाहे कोई भी है। उत्तम नगर नजरगढ़ रोड पे चले जाइए, अब जगह जगह ठेके खुले हुए हैं। शाम को साला नवरात्रे चल रहे हैं, लोगों को पूजा पाठ क्या है, ये अपनी दारू बेचने लग रहे हैं। एक के साथ फ्री एक कर रखी थी पिछले दिनों में। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हमने हटवाया है, भारतीय जनता पार्टी बोली है हमने हटवाया। आम आदमी पार्टी वाले है तो इसको चालू करने वाले थे, बाद में जब पॉलिसी पलट गई, गवर्नमेंट के पलटे उल्टे पड़ गई, तो इन्होंने कहना चालू कर दिया कि हमने बंद करवाने चालू कर दिए। हम यही कहना चाहेंगे यहाँ ठेका खुलना गलत है। पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है और आने जाने वाले बहन माताओं को बहुत दिक्कत हो रही है। ये बंद होना ही चाहिए हर हालत में। ये इस एरिया का मेन रास्ता है जाने के लिए। पुल से यहाँ से जो भी कोई पंखा रोड से आता है पहले इसी एरिया से आगे जाता है। शुरू में इन्होंने ठेका खोल रखा है, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है जी? बिल्कुल 100% में पब्लिक के साथ हैं, ये बंद होना चाहिए। एक जगह नहीं, जहाँ भी हो वहाँ पे बंद होनी चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरह से जो लोगों को समस्याएं हो रही थी। फिलहाल अब ये सील के ऑर्डर आ गए हैं, सील हो जाएगा, लेकिन कुछ और जनता से भी जुड़ते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मेरे फोन पे अपडेट। हाँ, ये किस लिए आपने? मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं जनता का भी। और मैंने जब ये ठेका लगभग 1 साल पहले खुला था तो कुछ लोगों ने मेरे पास शिकायत करी कि जीवन पार्क के मेन एंट्रेंस पे ठेका खुला है दारू का। तो उसकी शिकायत मिलने के बाद तुरंत प्रभाव से मैंने उसके ऊपर कार्रवाई करी और मैंने लोगों को वायदा किया था कि मैं इस ठेके को बंद करवाने का काम करूंगा, क्योंकि आप जहां से मैं पहले भी पार्षद था, जो जिस वार्ड से, और आज मैं इस वार्ड से पार्षद हूं, तो पुराने वार्ड में भी मैंने कोई ठेका नहीं खुलने दिया। और मैं नया जो मेरा क्षेत्र है निगम पार्षद का, मैंने वादा किया था कि जहां भी मैं काउंसलर हूं मैं ठेका नहीं खुलने दूंगा। तो 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज नवरात्रों के शुभ अवसर पर माता के आशीर्वाद से जनता को एक तोहफा दिया है कि जो ठेके का चुनाव में और चुनाव से पहले जो वायदा किया था उसको आज मैंने पूरा किया। और आज ये सीलिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं, इस ठेके का सीलिंग ऑर्डर आज मैं खुद डिपार्टमेंट से लेके आया हूँ और पिछले लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहा था। और बहुत शिकायतें यहाँ पर और दिक्कतें होती थी, क्योंकि हमारी माताएं बहनें जब यहाँ से निकलती थी तो लंबे लंबे जाम और दारू पीने के बाद लोग बाग यहीं पर छेड़छाड़ करते थे। बड़ी मैं मान सकता हूँ कि अगर कोई लोग यहाँ पर रह रहे होंगे तो किस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे यहाँ पर। और पूरे जीवन पार्क का मेन एंट्रेंस और उसके ऊपर ठेका खुल जाए, गाड़ियों का जाम अलग, माताएं बहनों का निकलना मुश्किल हो जाए, तो पूरी कॉलोनी, पूरी जीवन पार्क की पूरे सारे ब्लॉक के लोग परेशान थे। परेशानी से अब उनको निजात मिलेगी। और मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इसके लिए मुझे शिकायत भी करी और मुझे हमेशा इसके बारे में याद भी दिलाते रहते थे। और बधाई नवरात्रों के शुभ अवसर पर, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे समय पे आप आए। देखिए, मेरा मानना है कि शिकायतें वही है कि यहाँ पर जिस तरीके से दारू पीने के बाद लोग बाग घूमते थे, माताएं बहनें निकल नहीं पाती थी, ट्रैफिक जाम होता था। और मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने इलाके में अपने घर के पास ठेका तो नहीं चाहता। मेरे घर के पास भी एक ठेका था, 2011 में हम लोगों ने वो बंद करवाया था। बहुत बड़ा उसके लिए जन आंदोलन हमें करना पड़ा, क्योंकि उस समय पे हम लोग निगम पार्षद नहीं थे। जनता ने अब हमें ताकत दी है तो उस ताकत का हमने भरपूर उसका इस्तेमाल करते हुए आज इस ठेके का सीलिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं
और कुछ ही दिनों के अंदर अब ये ठेका यहाँ से सील हो जाएगा। इनके मालिक को भी मैंने समझाया था कि आप इस ठेके को यहाँ से तुरंत प्रभाव में बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये ठेका ठीक नहीं है, गैरकानूनी मतलब यहाँ पर खुला हुआ है। ठेके के जो मालिक है, प्रॉपर्टी के जो मालिक है, उन्होंने मिसगाइड करके वो कोर्ट चले गए, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ इस केस के अंदर, और कोर्ट से ही आदेश हुआ है एमसीडी को, और एमसीडी ने सीलिंग नोटिस दिया है। तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबने मेरा साथ दिया इसके अंदर। ठीक है मैडम, क्या कहना चाहिए इलाके से अब खिताब ले गया है, अब कहीं ना कहीं जो महिलाओं को ले यहाँ से निकलने में देखो यहाँ पर रहते हुए मतलब ऐसे नहीं कहते कि हम घर में सुरक्षित बैठे हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर पैर रखते ही या अंदर गलियों में भी, मान लो अंदर गलियों में भी हम सुरक्षित नहीं है कि यहीं से पीते हुए यहाँ तो डोलते ही डोलते हैं, शराबा पी के गलियों में भी डोलते हुए नजर आ रहा है। अभी रात का ही खेस आया है, रात में 2 बजे के करीब, कल रात 2 बजे, बृहस्पतिवार, आज शुक्रवार है, कल बृहस्पतिवार रात 2 बजे मेरी 4 नंबर गली में शराब पी के 2 बजे के करेक्ट 2 बजे बंदा डोलता हुआ नजर आया है। आप बताओ कि क्या हालत हो रही है कि मतलब जीना भारी हो गया है, बंदा अपने फ्लोरों में, अपने मकानों में भी मतलब सुख चैन का रह नहीं पा रहा हैगा। तो ये परेशानी मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है कि हमें एक दिन भारी कैसे पड़ा रहा है कि ये हम बता नहीं सकते। ठीक है, लंबी संघर्ष के बाद इसको हटा दिया गया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा भाई प्रवीण कुमार जी का, निगम पार्षद होते हुए और विधानसभा के चुनाव के दौरान इन्होंने एक वादा किया था कि जीवन पार्क की, क्योंकि एंट्री के ऊपर और रिहायशी इलाके के अंदर ये ठेका था और मैं इसे तुरंत बंद कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। एमसीडी के अधिकारियों को कोर्ट के माध्यम से आज ये नोटिस मिला है और ये ठेका बंद हो रहा है। स्थानीय निवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। एक बार फिर से धन्यवाद प्रवीण जी। हाँ नमस्कार जी, प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमोद कटारिया, जीवन पार्क का प्रधान। और ये जो सोम बाजार बोला जाता था ना, ये ठेके वाली गली के नाम से प्रसिद्ध हो गया था भाई साहब। इतनी शर्म आती थी, वे कारत तो सोम बाजार तो रहा ही नहीं है, तो ठेके वाली गली होगी। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, ये काम करा दिया मैंने। बहुत आ रही थी, ये भी प्राइवेट ठेका भी यहाँ पर खुला था, हम लोगों ने बहुत संघर्ष करा था। अब हमारे निगम पार्षद प्रवीण कुमार जी ने हमें चुनाव से पहला वादा किया था कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, ये ठेका बंद कराऊंगा, क्योंकि इस रोड का नाम है गुरुद्वारा मंदिर मार्ग, जो कि धार्मिक नाम है, गुरुद्वारा मंदिर मार्ग जीवन पार्क, और सभी इसी नाम से जानते हैं। और ये नाम होने के बावजूद हमारे मेन एंट्रेंस पे शराब का ठेका है, ये बहुत शर्म की बात है। आज मैं प्रवीण भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने लंबी लड़ाई के बाद इस ठेके को बंद कराने का लिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने ठेका खुलवाया था। आप बताइए, किसी और पार्टी के एफिडेविट में दिया था लिखित में कि हम 6 महीने के अंदर 180 दिन के अंदर ये ठेका बंद करा देंगे? नहीं, उन्होंने कई एफिडेविट में लिख के दिया था, नोटरी पे दिया था। हमारा नोटरी पे लिखा हुआ है, हमने मुकदमा लड़ रहे हैं इस पर, हमारे पास कागज है, हम दिखा देंगे आपको भेज देंगे हम। आप किसी और के नोटरी दिखा दो, एफिडेविट दिखा दो किसी और का। तो देखिए किस तरह से आम जनता को हो रही समस्या के बावजूद अब इस जो सरकारी ठेके को बंद करने के जो ऑर्डर आ गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि वो उन्होंने इस सरकारी ठेके को बंद करवाने के जो ऑर्डर थे वो पास करवाए हैं। वही दूसरी ओर जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है प्रवीण कुमार, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एमसीडी से ऑर्डर लिया है। लेकिन बात यह है कि दोनों के बीच में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आम लोगों को समस्याएं हो रही थी, कहीं ना कहीं इस सरकारी ठेके खत्म होने के बाद उनको कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, punjabkesari.com दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।